श्योपुर जिले आम आदमी पार्टी जिला इकाई जिला अध्यक्ष कुलदीप सिंह जी तोमर, आज हम उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं श्योपुर के राजनीति में उनकी क्या सक्रिय भूमिका है। सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, जैसे किसानों की समस्याएं हैं, श्योपुर में भ्रष्टाचार है, भारतीय मुद्रा सिक्कों 1 व 2 रुपए के सिक्कों के चलन के लिए भी आम आदमी पार्टी जिला श्योपुर इकाई ने कई बार आंदोलन किए और उस समय आंदोलन के फलस्वरूप 1 व 2 के सिक्कों को लेने के लिए जो बैंकें मना कर रही थी, जो भारतीय मुद्रा का अपमान कर रही थी, उसको कलेक्टर साहब ने बैंकर्स और व्यापारियों की बैठक लेने के पश्चात निर्णय लिया कि सभी बैंकें सिक्का जमा कराएं। ऐसे भी कई अन्य मुद्दे हैं जिन पर कुलदीप सिंह तोमर जी से हम बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि श्योपुर राजनीति में इनकी क्या सक्रिय भूमिका, आगे इनकी क्या रणनीति है, क्या इनके पार्टी का नीति है, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। हमारे आपका सत्य सच यूट्यूब न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है कुलदीप सिंह जी भाई साहब। नमस्ते। आपसे हम ये पूछना चाहते हैं तो श्योपुर सन 1998 में जिला बना, जब से लेकर अब तक श्योपुर के विकास के बारे में आप क्या सोचते हैं? श्योपुर ने, अगर अपन ये कहें कि श्योपुर ने विकास नहीं किया, ये लोगों के एक तरह से जो उन्होंने संघर्ष किया है लोगों ने, और जिस संघर्ष के साथ आज हम श्योपुर जिले में इतनी अच्छी स्थिति पर पहुंचे हैं, जो सभी लोगों के प्रयासों से है। लेकिन जितना विकास होना चाहिए था उतना विकास नहीं हो पाया है, और जिसका कारण है कि यहाँ की राजनीति काफ़ी कमज़ोर है, और यहाँ की स्थिति जो अपन देखें श्योपुर जिले की, तो मोस्टली अभी तक जितना विकास अन्य जिलों का हुआ है जो अपने साथ बने थे, उतना विकास अभी श्योपुर जिले का नहीं हो पाया है, और इसके लिए हमें सभी लोगों को प्रयास करने की आवश्यकता है। श्योपुर ब्रॉडगेज सपना है या सच, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? ये अभी तक तो जिस तरह से भाजपा ने सपना ही बना रखा है, जिस तरह से हमारे जो केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी थे, पहली बार चुनाव लड़े लोकसभा का, उसी नेहरू गेज में बैठकर आए थे जी। और नेहरू गेज में बैठ के आने के बाद अब फिर दूसरी बार अमित मिश्रा जी रहे, वो भी भाजपा से थे, और पिछले लगभग 6 सालों से भाजपा की सरकार है। तो एक सपना ही लोगों को, श्योपुर के लोगों को दिखा रखा है, श्योपुर सबलगढ़ जितने भी लोग हैं सभी लोगों को केवल एक सपना दिखा रखा है। अगर वो चाहें तो ये काम बड़ी आसानी से हो सकता है, और अभी तक जो प्रयास है वो भाजपा का बहुत धीमा प्रयास है। ये श्योपुर के लिए बहुत आवश्यक है कि ब्रॉडगेज से जुड़ना हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और हमें ये उम्मीद थी, और इसी उम्मीद पे सभी लोगों ने जिस तरह से भाजपा को बहुमत दिया, भाजपा को वोट किया, और ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे लिए कि हमारे लोकसभा क्षेत्र से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, अगर उनके कार्यकाल में अगर ये कार्य पूरा नहीं होता है तो मैं समझता हूं कि भाजपा की नियत और नीति दोनों सही नहीं है। ये सपना बन के रह जाएगा। जनसंख्या के हिसाब से श्योपुर में पर्याप्त पार्क हैं, और उन पार्कों के रखरखाव, उन पार्कों के साफ सफाई श्योपुर में सही हो पा, नगर पालिका करवा पा रही है या नहीं करवा पा रही है, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। पार्कों की स्थिति जैसे अपन देखें तो बाईपास पे जो पार्क का निर्माण हुआ है, अच्छा पार्क है, बड़ा पार्क का निर्माण हुआ है, और
लेकिन जो लागत जिस तरह से उसमें लगाई गई है वो काफी मात्रा में लगाई गई है, बहुत ज्यादा उसमें भ्रष्टाचार है। जो बाईपास पार्क का निर्माण हुआ है, पार्कों की हमें अधिक आवश्यकता है जी। लोगों के स्वास्थ्य के लिए और लोगों को रोजाना जो प्रतिदिन दिनचर्या जिस तरह से घूमने जाने के लिए, तो लोगों के पास हर वार्ड में लगभग पार्क की आवश्यकता है और पार्क होना चाहिए उनके लिए। लोग टैक्स भी इसीलिए देते हैं जी। तो मेरा मानना है कि पार्क जो कुछ बने हैं वो कम है श्योपुर की जनसंख्या के हिसाब से, और अधिक पार्कों का निर्माण होना चाहिए जिससे लोगों को, बच्चों को और हमारी माता बहनों को, बेटियों को, सभी को इस चीज़ का लाभ हो सके। और हम इसको जो अभी नगर पालिका चुनाव आ रहा है, आम आदमी पार्टी, जैसा कि आपको मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश के अंदर सभी नगर निकाय और सभी नगर पालिका, नगर परिषद के सभी चुनाव लड़ने जा रही है। और इस बार जो गलतियां मध्य प्रदेश के लोगों ने पिछली बार की थी, हम लोगों के पास जाते हैं तो लोग कहते हैं कि नहीं, इस बार हम आप लोगों को वोट करेंगे, आम आदमी पार्टी को वोट करेंगे। इस तरह से दिल्ली में विकास कार्य हुए हैं, दिल्ली में जिस तरह से भ्रष्टाचार को कम करके और बेहतर तरीके से निर्माण कार्य कराए गए, विकास कार्य कराए गए, स्कूलों की स्थिति बहुत बेहतर की गई और स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छी की गई। लगभग हर क्षेत्र में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में काम किया है और जिसका परिणाम है कि देश ही नहीं, विदेशी स्तर पर लोग आज देखने आते हैं और उस चीज़ों को मैं कहता हूँ बड़े गर्व की बात है हमारे लिए कि हम दिल्ली जैसे बड़े शहर में और इतना विकास जो अरविंद जी की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है वो बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। लोग उसका सराहनीय कर रहे हैं, बड़े लोग, बड़े मुख्यमंत्री, सभी लोग उनसे शिक्षा ले रहे हैं। हर क्षेत्र में बड़ा बेहतर काम किया है। कोरोना के लिए ले लीजिए आप, तो ऐसा नहीं, हर क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया। श्योपुर जिला बनने के बाद से पेयजल और सीवर के बारे में अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। पेयजल की, एक तो पानी की अत्यधिक बर्बादी, उसके लिए नगर पालिका ने अभी तक कोई प्रयास नहीं किया है। और सबसे ज्यादा सीवर, जो अपना पानी की निकासी की समस्या है, वो बहुत ही खराब है। श्योपुर की स्थिति, जो मैं अपन मोहल्ले में जाते हैं, गाँव में, मोहल्ले में जैसे हम गए और देखा हमने लोगों ने, तो काफी गंदगी है, कई जगह पानी भरा हुआ है। तो ये छोटे छोटे काम हैं, लेकिन इनके लिए बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं और ना तो इसके लिए नगर पालिका इसके लिए कोई जिम्मेदारी लेती है और लोगों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे अभी कई मोहल्लों में हमने जाके देखा तो वहाँ पे कई जगह पानी भरा हुआ है, डेंगू की समस्या है और कई मलेरिया की समस्या है। इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ना तो वहाँ दवाइयों का छिड़काव किया जाता है और ना ही कोई उनके स्वास्थ्य सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है। तो हम इस बार प्रयास कर रहे हैं और जनता हमें इस बार सपोर्ट करेगी, तो निश्चित ही हम ये समस्याओं को दूर करेंगे। क्या देश में ऐसी कोई सरकार या व्यवस्था है जो देश में पूर्णतः भ्रष्टाचार खत्म कर सके? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी की सरकार है जिसने पूर्णतः भ्रष्टाचार खत्म किया। हम जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। मतलब प्रथम दृष्टया में अगर हमें कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई भी कर्मचारी हो, चाहे हमारा विधायक ही क्यों ना हो, अगर हमें कहीं भी लगता है, अरविंद जी को कहीं भी लगता है कि वो गलत है और उसने कहीं ना कहीं करप्शन किया है, भ्रष्टाचार किया है, तो निश्चित ही उसको पार्टी से बाहर किया जाता है और जो भी कर्मचारी है उसको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है। तो बहुत अच्छे तरीके से काम चल रहा है दिल्ली के अंदर। आप देखेंगे कि अभी 300 करोड़ का जो ओवरब्रिज था, जिसकी लागत 300 करोड़ थी और उसको 250 करोड़ में बना के तैयार किया, तो वो जनता का पैसा था। जनता का पैसा हमने बचाने का प्रयास किया। अगर कोई मध्य प्रदेश में वो 300 करोड़ का अगर कोई ओवरब्रिज बनाया जाता, वो मेरे ख्याल से 500 करोड़ में बन के तैयार होता, तो 250 करोड़ का नुकसान होता लोगों का। तो आम आदमी पार्टी लोगों की पार्टी है, आम लोगों की पार्टी है, वो आम लोगों के लिए काम कर रही है।
कोरोना के चलते कई छोटे धंधे वालों को और मजदूरों का नुकसान हुआ है। इसकी भरपाई 500 रुपये और गेहूं चावलों से हो जाएगी। कोरोना काल में बहुत बड़ी लूट हुई है, लोगों ने काफी शोषण किया है और मोस्टली कर्मचारियों ने ज्यादा शोषण किया है और ये पता नहीं कहाँ कहाँ तक ये पैसा जाता है, ये भी समझ में नहीं आता। आज भी स्थिति ये है कि अगर जेल के अंदर से हमारे यहाँ से जैसे कोर्ट में अगर ऑर्डर भी हो जाता है और कोर्ट का ऑर्डर होने के बाद अगर कोर्ट उसमें लिखता है कि आप प्रारंभिक जांच करने के बाद उस व्यक्ति को छोड़ सकते हैं, तो जब आज उसकी जांच करते हैं, जो प्रारंभिक जांच होती है, अगर वो पैसे दे देता है तो प्रारंभिक जांच तुरंत हो जाती है और तुरंत उसकी नेगेटिव जांच आ जाती है। अगर उसने पैसा नहीं दिया तो उसकी जो प्रारंभिक जांच है वो निश्चित ही पॉजिटिव आनी है और उसको जांच के लिए वहां भेजा जाएगा ग्वालियर के लिए, 14 दिन उसको क्वारंटीन कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी समस्या है। लोगों के मजबूरी का फायदा उठाकर जिस तरह से लोग पैसा कमाने का काम कर रहे हैं, बहुत ही गलत है। भाजपा के शासनकाल में इस तरह का भ्रष्टाचार आम हो गया है और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो एक ही पार्टी है, जो आम आदमी पार्टी, जो संघर्ष कर रही है और लड़ रही है और लोगों के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग हमारी जारी है। कोरोना के बाद से किसानों को बिजली बिल का झटका लगा है। जो बिजली बिल 12 महीने में 14,000 का आता था, अब वो 18,000 में कैसे बदल गया? तो बिजली कंपनियां बहुत मध्य प्रदेश के अंदर बहुत बुरी तरह से लूट रही हैं और सरकार इसमें बड़ी भागीदारी है। ये क्या है, प्राइवेट जब से करण किया गया है, जब से अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए खुली छूट दे रखी है किसानों को लूटने के लिए। मैं तो कहता हूँ आम लोगों को लूटने के लिए भी 7 रुपए पर यूनिट अगर आप आम लोगों को अगर आप बिजली प्रदान कर रहे हैं, तो मेरे विचार में दिल्ली की सरकार मध्य प्रदेश से बिजली लेती है और वहां पे 200 यूनिट फ्री है और 400 यूनिट हाफ है। तो जब हम यहां से बिजली लेने के बाद 2 रुपए यूनिट हम दिल्ली में दे रहे हैं और हम अपने लोगों को बिजली अगर 7 रुपए पर यूनिट में दे रहे हैं, तो ये कहाँ का न्याय है? आप इतना पैसा आप क्यों अपनी कंपनियों को, अपने लोगों को देना चाहते हैं कि आप वो हमें इस तरह से लूट रहे हैं कि आज बहुत से लोगों का तो मैंने ये देखा है, उनका किराया नहीं है, उससे ज्यादा उनका बिजली का बिल है। तो इतनी बड़ी समस्या लोगों के लिए खड़ी कर दी है और हमने इसके लिए बहुत बिजली आंदोलन पिछले 5 साल में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया था और हर जगह उसके लिए संघर्ष किया था। जनता भी हमें समझने में थोड़ा समय लगा रही है और समय जिस दिन जनता हमें समझ जाएगी उस दिन हम निश्चित ही ये सारी समस्या जो सारे काम दिल्ली के अंदर हो रहे हैं, वो सारे काम हम यहाँ पे भी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे और इसका लाभ आम लोगों को मिलेगा, आम आदमी को मिलेगा। बीजेपी द्वारा 12 HP मोटर का नियम बनाया गया। चाहे कोई किसान 8 HP या 10 HP का यूज कर रहा हो, उसके बारे में आपकी पार्टी क्या सोचती है? देखो, सबसे बड़ी बात तो जो नीति ही गलत है बिजली के संबंध में। वो कहते हैं हम 10 घंटे बिजली की बोलते हैं, जो बिजली विभाग है वो कहता है 10 घंटे हम बिजली देंगे, लेकिन रियल स्थिति ये है कि किसान को 4 से 5 घंटे बिजली उपलब्ध होती है। आप 10 घंटे का पैसा ले रहे हो और बिजली 5 घंटे दे रहे हो। अब एक और समस्या है, जब धान की पैदावार होती है उस समय रेगुलर बिजली की आवश्यकता होती है किसान को, लेकिन जब गेहूं की फसल होती है उस समय पर गेहूं है, चना है, अन्य चीजें हैं, तो उस समय पे उसको ना तो इतने पानी की आवश्यकता होती, ना ही इतनी बिजली की आवश्यकता होती, उसे 4 पानी देने होती। तो जो कंजप्शन है, जो वो कर रहा है वो बहुत कम कर रहा है। आप 10 घंटे की उसकी बोल रहे हो, लेकिन वो 10 घंटे उपभोग भी नहीं कर रहा है और लेकिन पैसा उससे आप 10 घंटे का ले रहे हो, पूरे 12 महीने 2 महीने वो खेती नहीं करता। तो इतनी बड़ी लूट किसानों के साथ की जा रही है, उनके साथ इतना बड़ा छलावा किया जा रहा है, बहुत बड़ी लूट है ये। और इसके लिए हम जनहित याचिका लगाने वाले हैं कुछ समय में और इसकी हम तैयारी कर चुके हैं। कुछ हमें सूचना के अधिकार के तहत हम जानकारियां भी ले रहे हैं
बहुत जगह स्थितियां इतनी खराब हैं कि बिजली कंपनियां पैसा लेकर 24-24 घंटे किन्हीं लोगों को जो बाहुबली हैं उन लोगों को 24-24 घंटे जो ग्रामीण में लाइन है जो ग्रामीणों के लिए दी गई है उसमें 24-24 घंटे लाभ उपलब्ध करवा रहे हैं और उनसे भी वही 10 घंटे का पैसा लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा शोषण है और ये पैसे कमाने की बहुत बड़ी स्कीम है। और जो भाजपा की सरकार या कांग्रेस की सरकार जो भी है दोनों ही कहीं ना कहीं बिजली कंपनियों के पक्ष में खड़े हुए हैं, बिजली कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए सारे कार्य कर रहे हैं। श्योपुर जिले का क्षेत्रफल अन्य विकासशील जिलों के क्षेत्रफल से ज्यादा है, इसके बावजूद भी श्योपुर को पिछड़े जिलों में क्यों रखा जाता है? पिछड़ा जिला होने का कारण तो मेरे समझ में नहीं आता, लेकिन श्योपुर के लोगों ने, श्योपुर के किसानों ने मेरे विचार से जब से श्योपुर जिला बना है 1998 से, तब से लेके अभी तक काफी विकास किया है। चाहे आप कृषि के क्षेत्र में ले लीजिए, पहले यहाँ की स्थिति ऐसी थी कि सरसों के अलावा और कोई उत्पादन नहीं होता था। मोस्टली बहुत कम लोग गेहूं केवल खाने के लिए उत्पादन करते थे। लेकिन आज स्थिति यह है कि मैं कहता हूँ धान का कटोरा अगर कहा जाए श्योपुर को, तो मोस्टली उत्पादन अभी धान का बहुत अच्छा हो रहा है। तो लोगों ने काफी संघर्ष किया है, लोगों ने काफी मेहनत की है, किसानों ने काफी मेहनत की है। उनके संघर्ष के परिणाम स्वरूप हम काफी उत्पादन के क्षेत्र में अगर हम देखा जाए तो बहुत अच्छा खाद्यान्न का उत्पादन करने में सफल हुए हैं। और पिछड़ा होने का जो मुख्य कारण है, यहाँ पे मोस्टली जो विकास कार्य का जो पैसा आता है वो विकास कार्य का पैसा नेताओं और कर्मचारियों की जेब में चला जाता है। 25 से 30%, हाँ, कर्मचारियों और जिन अधिकारियों उनकी जेबों में चला जाता है। और मतलब 25 से 30% लोग ही 25 से 30% जो पैसा होता है वही उनके विकास कार्यों में लगता है। मोस्टली पैसा 70% करीब पैसा लोगों की जेबों में चला जाता है और बहुत करप्शन बहुत ज्यादा है। क्या हमें जो कुपोषण के मामले में मध्य प्रदेश को, श्योपुर जिले को जो सम्मान मिला है उसे शायद हम दूर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये हमारे बस की बात नहीं है। इसके बारे में कुपोषण बढ़ना सबसे बड़ी समस्या ये है कि बच्चों के जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं जी, जिस तरह से दिल्ली में संचालित हो रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से अभी संचालित हो रहे हैं और वहाँ सारी सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है। लेकिन यहाँ की स्थिति बहुत ही खराब है। अगर आंगनवाड़ी केंद्रों पर सही तरह से संचालन हो और महिला एवं बाल विकास सही तरीके से उसको मॉनिटरिंग करे और जो पैसा बच्चों के लिए आता है वो उन बच्चों के पास पूरा पैसा पहुंचे। लेकिन होता क्या है कि समूह का निर्माण कर दिया गया, समूह बना दिए गए। अब वो खाने का सिस्टम चालू हो गया एक समूह बनाने के बाद, तो वो पैसा समूहों के पास जाता है। समूह से सेटिंग कर लेते हैं महिला एवं बाल विकास के जो भी कर्मचारी हैं, और उनसे सेटिंग होने के बाद वो जो सारा पैसा है वो सारा पैसा कुपोषित बच्चों के पास ना पहुंचकर उनकी जेबों में चला जाता है और कागजों में पूरा रहता है, कागजों में केवल पूरा रिटर्न रहता है। लेकिन रियल में स्थिति अगर आप जाके देखेंगे, कहीं पर भी जाके देखें, किसी भी आंगनवाड़ी केंद्र पर जाकर देखेंगे तो कोई हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। भोजन इस तरह का दिया जाता है जो जानवर तक जिसको ना खा सकें, इस तरह के भोजन की व्यवस्था की जाती है। तो मेरे विचार में कहीं ना कहीं कुपोषण को बढ़ाने के लिए मोस्टली जो क्या कहते हैं महिला एवं बाल विकास की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और अभी कुछ स्तर तक उसमें सुधार भी हुआ, जिस तरह से इंटरनेशनल न्यूज बनी और श्योपुर का नाम कुपोषण में आया। ये बहुत बड़ी एक पीड़ा है श्योपुर के लिए, जहाँ पे हम हमारे जो नवजात शिशु हैं, जब हम अपनी नींव कमजोर करते चले जाएंगे तो निश्चित ही एक अच्छा
पौधा बनना, एक अच्छा वृक्ष बनना बड़ा मुश्किल काम हुआ। और हम चाहते हैं कि इसके लिए बिल्कुल महिला एवं बाल विकास को प्रयास करना चाहिए और आगे से भविष्य में इस तरह का जो एक तरह से कलंक जो श्योपुर को लगा है, वो कलंक आगे भविष्य में नहीं लगना चाहिए। आपने हमसे बातचीत की और सत्य शास्त्र चैनल में अपनी बात रखी, श्योपुर की समस्याओं के बारे में बातचीत की। श्योपुर के पार्कों, जनसंख्या के हिसाब से पार्कों की संख्या नहीं है, इसके लिए कुलदीप तोमर जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्होंने अपना समय में से हमें अमूल्य समय दिया।